अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछली हमारी वीडियो से ही रेलिवेंट है। लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो बेसिक थिंग्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं स्पीच थेरेपी स्टार्ट करने से पहले, वो कौन सी हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिक रूल्स फॉर स्पीच थेरेपी है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो था बेसिक थिंग्स। सब थोड़े बहुत पॉइंट्स इसमें मैचिंग है जो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन रूल्स अलग होते हैं और बेसिक थिंग्स अलग होती हैं। हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल। स्पीच थेरेपी का सबसे पहला बेसिक जो रूल है वो है आपने एक शेड्यूल सेट कर लेना है कि मैंने इतने बजे बच्चे की स्पीच थेरेपी करानी है और वो डेली रूटीन में ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार 11 बजे करा ली, फिर रात को 10 बजे करा रहे हैं, अगले दिन फिर दोपहर को 2 बजे करा रहे हैं। इससे बच्चे की रूटीन सेट नहीं होती। अगर शेड्यूल टाइम में अगर आप बच्चे की प्रैक्टिस करवा रही हैं, आपने उसकी एक स्पेसिफ़िक प्लेस रखी हुई है, स्पेसिफ़िक कॉर्नर सेट किया हुआ है। मैंने ये सारी चीज़ें पिछली अपनी वीडियो में डिस्कस की हैं बहुत डिटेल के साथ, तो उससे आपको ये होता है कि रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि बच्चे में जो हाइपर एक्टिविटी होती है ना, अगर आपने शेड्यूल फॉलो कर लिया है, बच्चे की रूटीन है, उससे बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। बच्चा थोड़ा सा मैनर्स में आ जाता है, एग्रेसिवनेस कम हो जाती है। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है क्वाइट इन्वायरमेंट। मतलब आप जिस इन्वायरमेंट में बैठ के स्पीच थेरेपी करा रहे हो वो माहौल पुरसुकून होना चाहिए और वहाँ पे कोई शोर ना हो, कोई इंटरप्शन ना हो, लोगों का आना जाना ना हो। अगर क्वाइट इन्वायरमेंट है आपका तो बच्चा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, वर्ड्स को अच्छा पिक करेगा और रिस्पॉन्स भी उसका उतना ही अच्छा होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है बेसिक थिंग्स। मतलब कौन कौन सी स्पीच थेरेपी में ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास एट द स्पॉट पहले मौजूद होनी चाहिए। वो मैंने आपके साथ पहले लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से डिस्कस किया है, अभी भी आपको उसके की पॉइंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले आपको एक प्रॉपर टेबल चेयर होनी चाहिए या फ्लोर सेटिंग होनी चाहिए। जब स्टार्ट में स्पीच थेरेपी कराते हैं तो बच्चा उसका आदी हो जाता है और उसे पता होता है मैंने यहाँ पे स्पीच थेरेपी करानी है, अच्छा रिस्पॉन्स करता है। दूसरी चीज़ जो है वो है शेड्यूल टाइम। ये इसमें भी आ गया है, इसमें भी टाइम टेबल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है स्पीच थेरेपी में। तीसरा है पानी होना चाहिए आपके पास, क्योंकि बच्चे के जबड़े बहुत सख्त होते हैं तो उसे बार बार पानी की तलब महसूस होती रहती है। इसी तरह से आपके पास कुछ बच्चे के इंटरेस्ट की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ब्लॉग्स वगैरह, ये वो। आपको एम्बिशियस होना चाहिए, आपको आई कंटेंट रखना चाहिए। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने लास्ट वीडियो में सारी डिस्कस की हैं और वो सारी बेसिक थिंग्स में आती हैं। फोर्थ पॉइंट है डेली प्रैक्टिस। मतलब आपने बच्चे की प्रैक्टिस डेली करवानी है, आपने कोशिश करनी है स्पीच की प्रैक्टिस आप बच्चे की डेली करवाएं, क्योंकि डेली अगर आप स्पीच की प्रैक्टिस नहीं करवा रही हैं तो बच्चा अगली बार जब एक दिन छोड़ के एक दिन उसे बिठाएंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, उसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है और वो इंटरेस्ट फील नहीं करता। उसे होता है कि मैंने कल छुट्टी की है तो आज भी छुट्टी कर लूँ, मैं थोड़ा सा रोऊंगा, शायद मेरी बात मान ली जाए, मुझे स्पीच थेरेपी के लिए नहीं बिठाया जाएगा। स्टार्ट में बहुत टफ होता है बच्चे को प्रैक्टिस करवाना, तो अगर आप डेली करवाते रहें वो एक रेगुलर रूटीन का हिस्सा बन जाती है बच्चे की और बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स करता है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट बिहेव। आप बच्चे की स्पीच थेरेपी जब भी कराने लगें, आपका जो भी रिश्ता है बच्चे के साथ, आप बच्चे को स्पीच थेरेपी कराते हुए स्ट्रिक्ट बिहेव के साथ डील करें। ख़ास तौर पे जब सिटिंग की बात आ जाती है, उसके साथ फ़न करें, उसे फ़न के साथ पढ़ाएं, उसे फ़नी एक्टिविटीज़ कर करके दिखाएं ताकि उस आपके साथ एंगेज रहे और अच्छा रिस्पॉन्स करे। लेकिन जब सिटिंग की बात आ जाए तो आपने अपना बिहेव स्ट्रिक्ट रखना है। आपने बच्चे को बस अपनी प्रॉपर जगह से उठने नहीं देना। अगर बच्चा पैनिक हो रहा है, रो रहा है तो इट्स ओके। बच्चा रो रहा है उसे 5 मिनट रोने दें, इसमें कोई मसला नहीं है। 5 मिनट रो के बच्चा फिर वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और बल्कि पहले से अच्छा रिस्पॉन्स करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है रोने से मेरा इस पर कोई दाव नहीं चलने वाला, रोने के बाद भी मैंने दोबारा से पढ़ना ही है। तो आपका स्ट्रिक्ट बिहेव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार बच्चे को हंस के देख लिया, हंस के बात कर लिया, तो दोबारा से रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। जो हमारा 6 पॉइंट है वो है पेशेंस। आप जब स्पीच थेरेपी करा रहे हैं, आपने एक एक वर्ड पे एक एक वीक भी आपका लग जाता है बच्चे को क्लियर कराने में।
क्योंकि स्पीच थेरेपी एक पेशेंट्स का काम होता है। बच्चे का कोक्लियर इम्प्लांट नहीं हुआ, हेयरिंग एड नहीं लगे हुए, 2 साल 3 साल उसने कोई साउंड नहीं सुनी। अब आप कहते हैं कि आप स्पीच थेरेपी कराने लगे और वो 1 हफ्ते में ही रिस्पॉन्स करने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। बहुत ज़्यादा पेशेंस का काम है ये। आपको बहुत ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको उसका फल मिलता है। अभी आपके ऊपर है, आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना उसका आपको रिज़ल्ट मिलता है। पेशेंस के साथ आप अगर लगे हुए हैं तो एक ना एक दिन आपको मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। रूहान की स्पीच थेरेपी को माशाल्लाह से 4 माह हो गए। ये इसकी वोकैबुलरी है, ये सेंटेंसेस बोलता है, पर इसे अभी प्रॉपर इसे यूज़ करना नहीं आता वर्ड्स को, कि मैंने ये वर्ड यहाँ पे यूज़ करना है, मैंने इसे मम्मा बुलाना है, मामू बुलाना है, बाबा बुलाना है। मुश्किल अल्फाज सिखाने लग जाओ, उसके बाद इजी की तरफ ले आओ। इस तरह से बच्चा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करता है। बच्चे को पहले इजी बेसिक साउंड सिखाएं, उसके बाद इजी वर्ड सिखाएं, उसके बाद थोड़े से ज़रा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड सिखाएं, उसके बाद अगर आपने सिटिंग करानी है ना, तो बच्चे की हर हरकत को आपने उसे बेयर करना है। मतलब वो कुछ भी कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, आप यूँ देखें कि अब रो रहा है, चीख रहा है, आपने यूँ इग्नोर करना है कि कोई मसला ही नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो, मैं बैठी हुई हूँ। जितना आप पेशेंस का मुजाहरा करेंगी उतना ही बच्चा जल्दी आदी होगा स्पीच थेरेपी में सिटिंग का। हमारा जो 7th पॉइंट है वो है स्पीक क्लियरली। मतलब आपने जब बच्चे को स्पीच थेरेपी करानी है, आपका फेस बच्चे के बिल्कुल सामने होना चाहिए, आपकी जो साउंड है वो क्लियर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, और आपने हमेशा बच्चे के जिस तरफ इम्प्लांट हुआ है, जिस तरफ हेयरिंग एड लगे हुए हैं, उसी तरफ बैठना है। इससे बच्चे को साउंड क्लियर जाती है और वो जल्दी पिक करता है साउंड्स को। हमारा 7th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेसिक रूल है स्पीच थेरेपी का वो है आई कंटेक्ट। आप जब भी बच्चे को स्पीच थेरेपी करा रही हैं, उसे नया वर्ड सिखा रही हैं, तो यूँ करें, रूहान इधर देखो, बोलो मम्मा मम्मा। इसे विजुअल स्पीच थेरेपी कराते हैं। मतलब फेस टू फेस जो हमें इसे अपने एक्सप्रेशंस दिखा के स्पीच करा रहे होते हैं उसे विजुअल कहते हैं। इसी तरह से जब बच्चा यूज्ड टू हो जाता है, उसे पीछे की तरफ से बैठ के आपके फेस एक्सप्रेशंस उसे नजर ना आए, फिर उसकी स्पीच थेरेपी कराते हैं। लेकिन ये जो है आई कंटेंट, ये बेसिक जब इनिशियली किसी वर्ड को सिखा रहे हैं तब आई कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा जल्दी पिक करता है आपके एक्सप्रेशंस को देख के, आपने कैसे बोलना है, कैसे मूवमेंट करनी है, कैसे आपके मसल्स मूव कर रहे हैं, तो बच्चे को पिक करने में आसानी होती है। 8th है अवॉइड रिपीटिंग एरर्स। अब इसका भी एक मेन रोल है। जब बच्चे को आप स्पीच थेरेपी करा रहे हो तो बच्चा कभी उल्टा वर्ड बोलेगा, कभी सीधा बोलेगा, कभी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। आपने उसके बार बार से एरर्स को रिपीट नहीं करना। अगर बच्चा रिस्पॉन्स करना छोड़ा है तो उसे 2-4 मिनट का वक्फा दें, उसे रिलैक्स होने दें, आप दोबारा से स्टार्ट कराएं। अगर आप एक ही बार बार उसकी गलतियों को रिपीट करके उसे बताते रहेंगे, ऐसे बोलो ऐसे बोलो, अगर बच्चे ने 100 में से 10% भी आपको रिस्पॉन्स दिया है, सही वर्ड की तरफ वो आया है, तो उसे अप्रिशिएट करें। उसे आपने बार बार ये नहीं कहना नहीं आपने गलत किया है, दोबारा करो, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें बच्चे को रिस्पॉन्स करने से रोक देती हैं और वो रिस्पॉन्स नहीं करता बेटर तरीके से। 9th, जब आपका बच्चा चल पड़ा है, उसकी वोकैबुलरी इन्हेंस हो गई है, तो आपने क्या करना है, जब आपने उसे सेंटेंसेस की तरफ लेके आना है तो आपने ये करना है, आपने शॉर्ट सेंटेंसेस के से कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की तरफ आना है। रूहानी, आपने क्या करना है, शॉर्ट सेंटेंसेस पहले के यूज़ कराने हैं बच्चे को। मम्मा आओ, बाबा जाओ। रूहान बोलो मम्मा आओ। गुड। रूहान का ये पहला सेंटेंस था जो इसे वोकैबुलरी के साथ साथ कराया था, और अब माशाल्लाह 4 माह के एफर्ट के बाद ये अपना पूरा नाम बताता है। मेरा नाम रूहान है, मेरे बाबा का नाम अली है। मैंने लास्ट इसकी एक वीडियो भी डाली है इसी, आप वो भी इसका देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। जब आपने बच्चे को वर्ड सिखाने हैं तो उसे शॉर्ट इजी वर्ड से आपने कम्प्लेक्स की तरफ लेके आना है, जैसे आओ, मम्मा, बाबा। उसके बाद आपने ज़रा उसके कलर्स ऐड कर देने हैं। मतलब आपने सीक्वेंस वाइज इजी से हार्ड की तरफ लेके जाना है। इस तरह से बच्चा इंशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। ये थे बेसिक रूल जो हमने स्पीच थेरेपी में हमेशा से अपने सामने रखने हैं, इन्हें
सामने रख के फिर स्पीच थेरेपी करानी है, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको स्पीच थेरेपी कराने में आसानी भी होगी, आपको हेल्प भी मिलेगी और बच्चा भी आपके साथ यूज़ टू रहेगा, इंटरेस्ट शो करेगा और अच्छा रिस्पॉन्स देगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।